हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। आज का हमारा टॉपिक है जो कि अभी IHMCL का एक सर्कुलर आया हुआ है 23/3/2025 का एक सर्कुलर है, जिसमें जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का टाइम था, टर्न अराउंड टाइम था, उसको 72 आवर्स से 24 आवर्स कर दिया गया है। तो पहले तो मैं आपको एक बार वो सर्कुलर को पढ़ के सुना दूंगा, उसके बाद उसकी जो ब्रीफिंग पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं सर्कुलर एक बार रीड करता हूँ। शुरुआत करते हैं। लेटर का सब्जेक्ट्स हैं रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टैट टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम 72 आवर्स टू 24 आवर्स। The turnaround time TAT of 72 hours for posting transactions was introduced in 2016 to accommodate technological limitations at the time, such as network connectivity issues, blacklisted file, and other related challenges. Since its implementation, the TAT has remained unchanged. The light of technological advancement, including the adoption of ICT 2.5, the widespread availability of broadband internet, and the deployment of better computing infrastructure, as reduction in the TAT is necessary. The 72 hours TAT is also allowing NETC stakeholders to process delayed transactions, thus causing public grievance. This undermines the overall efficiencies of NETC systems, innocents customers, and leads to an increased number of disputes. In view of the above and as recommended in the NETC steering committee meeting dated 23rd July 2024, it has been decided to reduce the TAT from 72 hours to 24 hours with effect from 1st June 2025. Accordingly, all stakeholders of NETC FASTag program are hereby informed that effective 1st June 2025, the maximum allowable transaction processing time at all Point West National Highway Free Plaza shall be up to maximum of 24 hours. NPCI will be take appropriate steps to facilitate this change and will monitor its effective implementation. The TAT at the closed loop toll plaza shall remain 72 hours till further instructions. मैं इस लेटर को थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। लेटर में ये कहा गया है कि 2016 में जो टैट प्रोसेसिंग टाइम था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टाइम था, 2016 से अब तक वो चेंज नहीं हुआ है। उसके कई कारण थे कि ICT 2.5 को इम्प्लीमेंट करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था, इक्विपमेंट को मजबूत करना था, फायरवॉल, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन भी मजबूत करना था। अब इस सब चीज़ों से हमने काफ़ी बेटर ग्रोथ किया है और ये जो टैट की वजह से अभी क्या है कि काफ़ी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो पब्लिक के ग्रीवेंस आ रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम्स को लेके, काफ़ी अननेसेसरी आता है कि उनका अमाउंट डिटेक्ट हो गया। तमाम तरह के जो डिस्प्यूट आ रहे हैं उस पर कि 23 जुलाई 2024 को एक कमेटी की मीटिंग की गई, NETC कमेटी की, जिसमें डिसाइड किया गया कि 72 आवर्स को जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको 24 आवर्स कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग टाइम हो वो 24 आवर्स आएगा, तो जो डिस्प्यूट्स की संख्या है वो कम हो जाएगी और नॉमिनल रह जाएगी। उसके बाद ये पता चलेगा कि डिस्प्यूट किस तरह के हैं, जो कि अभी जो जहाँ तक ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो प्रोसेसिंग टाइम को लेके है। 72 आवर्स के अगर 72 आवर्स के अंतर्गत ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग हो रहा है, उस समय ब्लैक लिस्ट और व्हीकल के ना रहने से चांसेस बढ़ जा रहे हैं, जिससे काफ़ी पब्लिक ग्रीवेंस क्रिएट हो रहा है। तो गवर्नमेंट का यही सर्कुलर है जो कि अभी अप्रैल में आया है, 23 अप्रैल 2025 को आया है, कि जो रियल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टाइम है वो 72 आवर्स को 24 आवर्स किया जाता है। और ये जो अप्लीकेबल होगा ये 1 जून 2025 से होगा। अभी अप्लीकेबल नहीं है, 2025 से होगा। आज का डेट 22 में 2025 है, जो कि इम्प्लीमेंट होगा अभी 1 जून 2025 से। तो इसमें काफ़ी डिस्प्यूट की संख्या कम होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सर्कुलर अच्छा होगा। और ये सर्कुलर है IHMCL का, जिसका लेटर नंबर है IHMCL/ETC/2025/E279083/298। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।